दोस्तों, आप सभी को इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, ऐतिहासिक अवसर पर दिल से शुभकामनाएं हैं। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक संवाद करना चाहता हूँ आपसे। इसमें मैं जो बोल रहा हूँ इसमें कोई लिखावट नहीं है, ना मिलावट है। ये सिर्फ जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसकी रूपरेखा है, इसमें कोई कथानक नहीं है। ये सिर्फ एक जो बात दिल से आ रही है, जो विचार मैं अपने आप से कर रहा हूँ कुछ सालों से, और कुछ जो संदेश अपने आप को मैं दे रहा हूँ वो मैं आपके साथ आज बांटना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये वीडियो आप अंतिम क्षण तक देखिए। ये ऐसा आग्रह मैंने अभी तक पहले कभी किया नहीं, लेकिन आज ज़रूर करूँगा इस अमृत महोत्सव के अवसर पर। ना तो ये कोई प्रवचन है, ना तो कोई ये भाषण है, ना तो कोई ये ज्ञान बांटने की कोशिश है। ये सिर्फ एक संवाद है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। पर मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ आज, वो मैं आपको एक छोटी सी घटना मेरे साथ, मेरे भाई के साथ और मेरे भाई के दोस्त के साथ हुई थी करीब 45 साल पहले, जब मैं शायद कुछ 15 साल का हूँगा। हम आगरा घूमने गए थे, ताजमहल देखा और फिर वहाँ से हमें फतेहपुर सिकरी जाना था। तो हम फिर टैक्सी स्टैंड गए टैक्सी ढूंढने के लिए, टैक्सी वालों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ में एक विदेशी युगल भी था। और मुझे जो दिखा कि वो विदेशी युगल से ज़्यादा बात कर रहे, हमें कुछ जवाब नहीं दे रहे थे, हमारे सवालों का कुछ जवाब वहाँ से आ नहीं रहा था। तो मुझे काफ़ी अचंभा हुआ उस समय। और फिर वो उनका काम होने के बाद में हमने उनसे बात करी और फिर बताया हमें कि ये टैक्सी ऐसा इसका भाड़ा है। और उसके बाद फिर मैंने उससे पूछा कि भाई साहब, आपने इतनी देर क्यों लगा दी, हम कितनी देर से आपसे पूछ रहे हैं सवाल। तो बोले, साहब क्या करें, वो गोरे साहब है, क्या करें वो गोरे साहब है। ये जो लाइन मेरे जहन में उस समय जो बैठ गई है, और मैं सोचता रहा ये क्या है, गोरे साहब क्या है। क्या सफ़ेद चमड़ी का मतलब आप बेहतर हैं, आप ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आप में ज़्यादा क्षमता है? जवाब नहीं है। चमड़ी में क्या है? कभी कभी मुझे अचरज लगता है कि इतनी ये फेयर एंड लवली यहाँ अपने देश में बिकती है, क्यों हम सफ़ेद चमड़ी के पास जाते हैं? अरे हमें अच्छी भगवान ने दी, भगवान की देन है। अच्छी काली सावली कुछ गोरी दी है, ये भगवान की देन है। चमड़ी से क्या होता है? सोच महत्व की है। तो आपको थोड़ा सा कुछ अंदाज आ गया होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। एक फ़िल्म आई थी 70 के दशक में, उसका नाम था मेसी साहब, जिसमें रघुवीर यादव साहब ने बहुत उम्दा काम किया था और उस फिल्म की काफ़ी प्रशंसा हुई पूरे विश्व में। उस फिल्म में कुछ कथानक ऐसा था कि मेसी साहब वो पूरे अंग्रेज जो अफसर थे उसके ड्रेस में, खाकी ड्रेस में रहते थे। वो उनकी टिपिकल डार्बी हैट वो पहनते थे और वो अंग्रेज़ जैसा बनना चाहते थे। उनके लिए जो उनका जो साहब था वो उनके लिए आदर्श था। उसके पीछे मानसिकता ये थी कि उनकी शक्ति मिले हमें, उनकी जैसा अधिकार हमें मिले। तो ये किस तरह की सोच होगी, आप सोचिए। इस सोच को मेरे ख्याल से उपनिवेशी मानसिकता कहते हैं, जिसके लिए हमारे पास अंग्रेजी शब्द है कॉलोनियल माइंडसेट। मुझे मालूम है कि अभी हम उसके बहुत दूर आ चुके हैं, हमारा अभी वो मानसिकता नहीं है। फिर भी मैं हमेशा सवाल करता हूँ कि मेरे में कुछ वो मानसिकता अभी भी जहन में कहीं छुपी हुई क्या है, जो मुझे दिख नहीं रही है। तो अगर आपको मेरे विचारों में कुछ छवि दिखे, आपकी स्पष्ट रूप से दिखे, तो आप ज़रूर मैं जो बातें कर रहा हूँ उसके बारे में सोचिएगा। तो पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम जैसे अगर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बदलाव अपने खुद से हो। जैसे गांधी जी ने कहा था, शुरुआत मैं अपने आप से कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ तो मैं कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं करना चाहता हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पहले हम शुरुआत करें हमें इंद्रियों से। इंद्रियों के आधार से हम हमारी जीवन शैली में कैसी ये मानसिकता ला सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हम मुंह की बात करें तो मुंह से हम क्या करते हैं, बोलते हैं, उसमें हमारा व्यक्तिमत्व झलकता है। तो हम कौन सी भाषा बोलते हैं और भाषा बोलने के पीछे मानसिकता क्या है। से अगर उदाहरण ले अंग्रेजी का, बहुत बढ़िया भाषा है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हमें उसको बोलना चाहिए, सीखना चाहिए। और उसने कितना कुछ दिया है हमें
उसके कारण विदेशों में हमारे नौजवान लोगों को अवसर मिलते हैं, व्यवसाय में और नौकरी में हम आगे हैं। अंग्रेजी उसका एक बड़ा कारण है। और मैं तो खुद अंग्रेजी सिखाता हूँ, मतलब सिखाने की कोशिश करता हूँ जो सीखना चाहते हैं, और मैं बोलता भी हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि फिर अगर हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो क्यों ना हम हमारी राष्ट्रभाषा की बात करें, हिंदी की बात करें, क्यों ना हमारे मातृभाषा की बात करें, क्यों ना हम हमारे क्षेत्रीय भाषा के विचार करें, और क्यों ना हम हमारे उपभाषाएँ की बात करें। जैसे मैं इंदौर हूँ, मालवा का जो एक क्षेत्र है वहाँ से हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है मालवी बोलना। मैं जाता हूँ वहाँ के जो गाँव में तो मैं मालवी बोलता हूँ तुम्हारे मालवी बोलने को कोई नमूना दूँ कहीं तो। और ये मुझे जोड़ता है बाकी लोगों से, एक मुझे बाकी लोगों के साथ इकट्ठा करता है। तो भाषा का बहुत महत्व है, हमारी मानसिकता। और मैं ये कहना चाहता हूँ आगे, भाषा किसी की दुश्मन नहीं होती है। मुझे सब भाषा से प्रेम है, लगाव है, विदेशी भाषाओं से भी है। लेकिन मेरा सवाल ये उठता है मेरे जहन में कि वो भाषा के पीछे क्या मानसिकता है। क्या वो मानसिकता गुलामी की है? क्या अगर मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो मैं ज़्यादा बुद्धिमान साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ दूसरों के तुलना में, या मैं कुछ बेहतर हूँ बाकी लोगों से, या इससे कुछ हीन भावना पैदा होती है? अंग्रेजी का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और मैं करता हूँ, करता रहूँगा। लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मत करो। उसको वस्त्र की तरह मत पहनो, उसको शस्त्र की जैसे मत चलाओ। ये मेरा विचार है, और मैं ये पालने की कोशिश करता हूँ। मेरे वीडियोज़ में भी आजकल काफ़ी हिंदी आ रही है, आती रहेगी ये सब। दूसरा, हम मुँह से खाते हैं। पश्चिमात्य देशों का जरूर खाना खाइए, पास्ता खाइए, पिज़्ज़ा खाइए, मुझे भी पसंद है, बहुत पसंद है। लेकिन साथ में हम पराठे की बात भी करें, पराठे की भी सोचें, इडली की सोचें, इडली सांभर की सोचें, हमारे जो देश के व्यंजन है उसके बारे में सोचें। तो ये हमारे बच्चों में ये जो इसकी के बारे में जो स्वाद है हमारे भारतीय खाने के बारे में, उसको हम ज़रूर उसको ये करना चाहिए, उसको विकसित करना चाहिए। ये मेरा एक सुझाव है अपने आप को, और मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात मुझे ऐसी है कि जैसे हम आँख में आते हैं, आँख से हम क्या देखते हैं, हम भारत देश कैसा देखते हैं। हम पर्यटन के लिए विदेशों जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, अच्छी जगह उनकी सुंदरता देखने के लिए जाते हैं। अच्छी जगह है, सुंदर है बहुत, और जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन हम ये भी सोचें कि हम हमारे भारत में सब पूरे जो जगह हैं पर्यटन की, वो देखी क्या हमने? क्या हम उत्तर भारत की राज्यों में गए हैं जिसको हम 7 बहनें कहते हैं, 7 सिस्टर्स कहते हैं? कितनी सुंदरता है वहाँ पे, क्या उसके बारे में सोचते हैं? आप ज़रूर जाइए, आप ज़रूर पेरिस जाइए, वहाँ पे लूव्र म्यूज़ियम देखिए, बहुत बढ़िया म्यूज़ियम है। लेकिन भारत में जो म्यूज़ियम है मैंने देखे क्या, ये सवाल मैं अपने आप से पूछता हूँ। और तो मैं ये भी पूछता हूँ कि कोल्हापुर में जहाँ रहता हूँ मैं फ़िलहाल, 2 म्यूज़ियम है, उसमें से मैंने एक ही देखा है, और दूसरा मुझे अभी देखना बाकी है, और मैं देखूँगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि हम करते क्या है कि शायद ये मानसिकता होगी, और ये मानसिकता अनजाने में छलकती है हमसे। उसके जो अवशेष है शायद कहीं तो भी है हमारे अंदर, वो छलक जाते हैं अनजाने में। किसी का दोष नहीं है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम सजग है क्या इसके बारे में। आज प्रयास ये है कि इसके बारे में हम सजग हो जाएं। तो ये ज़रूरी है कि हम हमारे जो पर्यटन है वो देखें हम। अच्छा, किताबें हम पढ़ते हैं आँखों से, ज़रूर उनका साहित्य पढ़िए, आप शेक्सपियर पढ़िए, वर्ड्सवर्थ पढ़िए, बिल्कुल बहुत उम्दा नाटककार है शेक्सपियर, उसके बारे में क्या बताएं। लेकिन उनके साथ में हम हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला पढ़े हैं क्या हम गुलजार की शायरी पढ़ते हैं क्या? इसको भी थोड़ा सोचें हम। तो ये हो गया आँख की बात में, हमारा मुंह के बारे में। सुनते क्या है? क्या हम पश्चिम देशों का गाना ही सुनते हैं सिर्फ? ज़रूर सुनिए, बहुत अच्छे गाने, जैज़ म्यूज़िक तो मुझे बहुत पसंद है, वहाँ का संगीत बहुत पसंद है, वहाँ का जो लोक संगीत है वही मुझे बहुत पसंद है, जिसको कंट्री म्यूज़िक कहते हैं, वही पसंद है। लेकिन हम हमारे लोक संगीत को सुनते हैं क्या हम हमारे शास्त्रीय संगीत में रुचि पैदा करने की कोशिश करते हैं हमारे बच्चों में? ये एक सवाल हमारे मन में ज़रूर उठना चाहिए। और दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन शैली में हम बहुत व्यायाम करते हैं, हम जिम में जाते हैं, ज़रूर जाइए जिम में, लेकिन आप योग करते हैं क्या? आप योगा करते हैं? योगा हमारे लिए है, योगा उनके लिए है, हमारे लिए सिर्फ योग है। मुझे ये कभी एक अचंभा होता है कि हम क्यों ये शब्द यूज़ करते हैं योगा, क्या ज़रूरी है? ये उनके शब्द हैं, उनके यहाँ पे ए लगना पड़ता है। योग की YOG के बाद में ए लगना ज़रूरी है उनको। राम का रामा, हम क्यों रामा बोले?
हम तो राम भगवान बोल सकते हैं, हम क्यों गैंजेस बोले, क्यों नहीं हम गंगा बोले? तो ये मानसिकता के कारण हो रहा है क्या, होता है क्या, ये थोड़ा सोचने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। और ये अनजाने में होता है, मैं जैसे कह रहा हूँ, तो उसको हम ये बदलना चाहिए। मैं और भी कुछ कहना चाहता हूँ, जैसे उसमें से जैसे हम विदेशी खिलाड़ियों की बात करते हैं, हम कार्ल लुइस की बात करते हैं, उनको हम सराहते हैं, हम यूसेन बोल्ट की बात करते हैं, पर हम पीटी उषा की भी बात करें, हम मेरी कॉम की बात करें, हम दीपा कर्माकर की बात करें, और अभी तो हमने जो राष्ट्रकुल स्पर्धा हुई जिसमें बिंदिया रानी की बात करें, मीरा बाई की बात करें, क्यों ना करें? ये हमारे, हम पीवी सिंधु की बात करें, तो हमें क्या एक तरह का वो जो बोलते हैं ना, समतोल होना चाहिए इस चीज़ में। हम ना तो उस सिरे पे जाना चाहते हैं, ना इस सिरे पे जाना चाहते हैं। मेरा तो यही प्रयास है कि वो सब बुरा है उनका नहीं, उनका व्यावसायिकता कितनी अच्छी है। जो अपने पश्चिम लोगों के लोग हैं, कितने वो व्यावसायिक है, उनका अनुशासन कितना ज़बरदस्त है, उनका नागरिक होने का दायित्व कितने अच्छी तरह से निभाते हैं। हम निभाते हैं क्या उतने? क्या हम ये चीज़ उनसे ले नहीं सकते क्या? और बेहतर बनने के लिए ज़रूर ले सकते हैं। तो इस चीज़ का मेरे ख्याल से हमने सोचना चाहिए। और दूसरा मुझे ये कहना है कि हमारे जो बाकी कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो कार के बारे में तो ऐसा कहूँगा कि अभी तो काफ़ी अच्छी कारें, होंडा टोयोटा हो, बहुत अच्छी, उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है और ज़रूर लेना चाहिए, लेते हैं लोग, कोई बुरा नहीं है। लेकिन हम ये भी सोचे साथ में कि मारुति की कार हमारे लिए भी काम कर सकती है क्या? वो टाटा की कारें काम कर सकती है क्या? और नई कारें आई हैं, कितनी अच्छी कारें हैं, आखिर टाटा का नमक तो हम खाते हैं ना। तो ये सोचें कि हमें जो गुणवत्ता चाहिए वो हमारे भारतीय कारों में है क्या? तो ये चीज़ करने से, ये बदलाव करने से हमारे में एक वो जो मानसिकता बची हुई है कॉलोनियल माइंडसेट की, वो शायद धीरे धीरे कम हो जाए और हम एक अच्छा सच्चा भारतीय नागरिक होना महसूस करें। ये मेरे ख्याल से ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। और जैसे मैं बताया कि ये कोई लेक्चर नहीं है, ये कोई भाषण नहीं है, पर मैं कहना चाहता हूँ कि कपड़े के बारे में भी हम ऐसा सोचें कि ज़रूर आप अरमानी पहनिए, कैल्विन क्लाइन पहनिए, और थोड़ा खादी का भी सोच सकते हैं। मैंने खादी पहनी नहीं अभी तक, पर मैं सोच रहा हूँ कि खादी का कुछ पहनूँ और पहनूंगा, और आपको बताऊंगा, मैं ज़रूर पहनूंगा। तो ये थोड़े बदलाव जो है, हमारी खादी तो हमारे आज़ादी से जुड़ी हुई है, तो ज़रूर उसका विचार हमने करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ कि हम और धरती से आगे और जुड़ सकते हैं क्या? अच्छी तरह से हम जुड़े हुए हैं, मानता हूँ मैं, लेकिन और अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं क्या? क्योंकि जुड़ेंगे तो उड़ेंगे। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लाइन यूज़ करी मुझे पसंद आई, धरती से जुड़ेंगे तो ऊंचे उड़ेंगे। ये एक कोशिश है। और ये 2-3 मैंने जो आपको विचार मैंने बताया इसके बारे में, गुलामी का एक है, दूसरा फिर हमारी जो विरासत है उसके बारे में सोचे। तो ये जो मेरी आज जो विचारों की जो रूपरेखा मेरी बहुत पहले ही बन गई थी, 4-5 दिन पहले, वीडियो में आज बना रहा हूँ। कोई बोलेगा कि आपको प्रधानमंत्री जी का भाषण मालूम पड़ गया कि पहले नहीं, ये एक तरह का संजोग है, ऐसा कह सकते हैं आप। शायद उनकी सोच मेरी सोच एक जैसी होगी, पर ये 5 प्राण जो बताए उसमें से 2 प्राण ये है कि आपकी विरासत, और दूसरा आपकी जो गुलामी की जो हमारी जो वृत्ति है, मानसिकता है, उससे हम दूर हो जाएं। और आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मैंने वीडियो बना है, जब पूरे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं भारत के, सब जो उसमें जो भी हो, ये सब उनके लिए, उनको ये अर्पण करता हूँ, उनके त्याग को अर्पण करता हूँ। और ये इसी भावना से मैंने ये वीडियो बनाया है। और मेरी फिर से दरख्वास्त है कि आज को पूरा देखेंगे। और हमेशा हम एक चीज़ हमसे कहते रहें, वो आपको विज्ञापन मालूम है ना, कुछ बात है हम सभी में, कुछ खास है हम सभी में, ये हमेशा हम अपने आप से गुनगुनाते रहे, तो मुझे लगता है कि इससे हमको एक तरह का आत्मविश्वास पैदा होगा, हमें हमारे भारतीय होने का एक अच्छा और भी बड़ा एहसास होता जाएगा। और आखिर में, हर घर तिरंगा लहराए या ना लहराए, लेकिन अपने दिलों में ज़रूर लहराए। जय हिंद।